मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृद्धावस्था पेंशन, विधवा महिला पेंशन, दिव्यांग पेंशन, कुष्ठावस्था पेंशन की एक किस्त और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के पैकेज के अंतर्गत अतिरिक्त राहत के रूप में 86,71,181 लाभार्थियों के खातों में 1,301 करोड़ 84 लाख रुपए खातों में भेजे गए हैं। इससे पहले अप्रैल में सभी लाभार्थियों को 2 महीने की एक मुश्त पेंशन जारी की गई थी। अब इन्हीं लाभार्थियों को फिर से एक मुश्त धनराशि जारी फिर से की गई है। गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक क्लिक से लाभार्थियों के खातों में सीधे धनराशि पहुंच रही है। ऐसा पहले नहीं था, पहले शोषण था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी व्यवस्था की है कि दिल्ली और लखनऊ से जारी होने वाली धनराशि 100% लाभार्थियों के खाते में समय से पहुंच रही है। वृद्धावस्था पेंशन के जो लाभार्थी हैं इनकी संख्या 49,87,054, निराश्रित महिला पेंशन धारक 26,06,213, दिव्यांगजन पेंशन 10,67,786 और कुष्ठावस्था पेंशन 10,728, यानी कुल मिला के 86,71,781 लाभार्थियों को 1,301.84 करोड़ रुपए की राशि एक साथ सभी लाभार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन धारकों के अकाउंट में 1,500 रुपये, निराश्रित महिला पेंशन धारकों के अकाउंट में 1,500 रुपये, दिव्यांगजन पेंशन धारक के अकाउंट में 1,500 रुपये और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों के अकाउंट में 2,500 रुपये एक साथ एक मुश्त यहाँ पर एक साथ भेजे जा रहे हैं। मैं इसके लिए हमारे जिन विभागों के मंत्रीगण हैं, समाज कल्याण विभाग से श्री रमापति शास्त्री जी, दिव्यांगजन विभाग से श्री अनिल राजभर जी, महिला और बाल विकास विभाग से श्रीमती स्वाति सिंह जी, इन सभी मंत्रियों के साथ साथ विभाग के जो हमारे अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव गण हैं, मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव वित्त हैं, इन सबको भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि वैश्विक महामारी कोरोना से जब पूरी दुनिया जूझ रही है और उन स्थितियों में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन सभी लोगों की चिंता की है, गांव का गरीब है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, सभी लोगों को, और बराबर उनके अकाउंट में पैसा दिया, राशन दिया। आज उसी का प्रतिफल है कि हर एक गरीब को हम लोग सुविधा उपलब्ध कराने में हमें मदद मिल पा रही है। चाहे वह 18 करोड़ गरीबों को राशन उपलब्ध कराने की कार्रवाई हो, 1 जून से हम छठी बार राशन उपलब्ध करवा रहे हैं गरीबों को। पूरे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन की सुविधा का लाभ मिला है। इसी प्रकार से हम लोगों ने इन 86,71,781 जो लाभार्थी थे, चारों प्रकार के पेंशन धारक, अप्रैल महीने में हम लोगों ने इन्हें 2-2 महीने की पेंशन उपलब्ध करवाई थी एक साथ, और आज इन्हें पीएम पैकेज के अंतर्गत जो 1,000 रुपये की राशि 3 महीने के लिए अलग से पेंशन के अतिरिक्त स्वीकृत की गई थी, इस राशि को भी आज उनके अकाउंट में देने की व्यवस्था सीधे की जा रही है। आप अनुमान कर सकते हैं कि एक साथ 86,71,000 से अधिक लाभार्थी इन पेंशन की सुविधा से सीधे सीधे लाभान्वित होंगे। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कैसे हम गरीब को इन सभी योजनाओं से लाभान्वित कर सकते हैं, एक क्लिक करके सबके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। पहले इसमें भी बहुत शोषण होता था,
प्रधानमंत्री जी ने शोषण से आपको मुक्त कर दिया। अब कोई व्यक्ति शोषण नहीं कर पाएगा। अगर दिल्ली और लखनऊ से आपके लिए 500 रुपया भेजा जा रहा है तो ये 500 रुपये सीधे आपके पास पहुंचेगा, क्योंकि पैसा आपके अकाउंट में जाएगा। इसमें कोई दलाली नहीं हो सकती, कोई पैसा बीच में नहीं काट सकता है। और मेरी आप सभी लाभार्थियों से एक अपील होगी कि पैसा आपके पास जा रहा है, आपके अकाउंट में सीधे जाएगा। कुछ पैसा आज जा रहा है, कुछ पैसा कल परसों तक, यानी अगले सप्ताह तक सभी लाभार्थियों के अकाउंट में पैसा चला जाएगा। लेकिन पैसा के लिए सीधे बैंक में जाने की बजाय बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम से आप लोग अगर उनकी सेवाएं लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपको गांव में ही पैसा मिल जाएगा। और हमारा प्रयास है कि जितने भी हमारे कॉमन सर्विस सेंटर गांवों में हैं या बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट गांव और शहर दोनों क्षेत्रों में तैनात हैं, इनकी सेवाएं अगर ये लोग लेने लग जाएंगे तो बैंकों में अनावश्यक भीड़ नहीं होगी। क्योंकि इस समय जो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वह है कि किसी भी प्रकार से कोरोना के संक्रमण को रोकना। और संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक है कि हम एक जगह भीड़ न लगाए ज़्यादा और सतर्क रहें। खासतौर पर बुजुर्ग, बीमार, कमज़ोर लोग, गर्भवती महिलाएं या बच्चे, ये 5 कैटेगरी ऐसी हैं जिन्हें घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए, और निकलना भी है तो मास्क लगा करके विशेष परिस्थितियों में। वैसे जितना आप लोग संक्रमण से बच पाएंगे उतना ही स्वस्थ रहेंगे। संक्रमण एक बार जब आएगा तो वह किसी की जाति, किसी की उम्र और किसी का चेहरा नहीं देखता है। इसलिए संक्रमण से बचना, और इससे बचने के लिए आवश्यक है कि धनराशि तो आपको दी जा रही है, इस धनराशि को हम बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम से या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से अगर इसका उपयोग करेंगे तो एक तो बैंक में आने जाने में, रास्ते में, वाहन में पता नहीं कौन व्यक्ति आपके पास बैठा हुआ है, तो वह एक संक्रमण फैलने से हम लोग रोक सकते हैं या उसकी चपेट में आने से बच सकते हैं। भीड़ भाड़ में जाने से हमें बचना पड़ेगा। इसके अलावा घर से बाहर अगर निकलना भी पड़े या घर में भी अगर लोग अपने परिवार के अन्य सदस्यों से हम बातचीत करते हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो मुंह पे गमछा या फेस कवर या मास्क जरूर हम लगाएं, क्योंकि अगर हम ये लगाते हैं तो यह हमें स्वस्थ रखता है। दूसरा, मास्क या फेस कवर हम जो लगा रहे हैं, ये मास्क, इसका फिर ऐसा नहीं कि आप इसको पूरा हमेशा इस्तेमाल करते रहें। अगर कपड़े का है तो इसको रोज धोते भी रहें। एक दिन इस्तेमाल करके अगले दिन धोइए, अगले दिन दूसरे मास्क का इस्तेमाल करिए। हम लोगों ने प्रयास किया है कि महिला स्वयंसेवी समूहों के माध्यम से हर एक व्यक्ति को 10 रुपये में 2 मास्क मिल पाएंगे, और एक का एक दिन इस्तेमाल किया, अगले दिन उसको धो दिया, अगले दिन दूसरे को इस्तेमाल कर लिया। तो ये क्रम चलेगा तो संक्रमण फैलने से रोक पाएंगे हम लोग। बहुत बड़ी मात्रा में संक्रमण को हर हाल में रोकना, कोरोना संक्रमण को हम रोक लेंगे तो इससे जो दुनिया प्रभावित है और पूरी दुनिया में जो बहुत बड़ी मात्रा में मौतें हो रही हैं, लॉकडाउन के समय में इस संक्रमण को काफ़ी हद तक रोकने में हमें मदद मिली। लेकिन आगे भी हम लोग इस संक्रमण की चेन को तोड़ करके और इसको हर हाल में फैलने से रोक सकते हैं, और इस सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। चाहे वह किसी भी तबके का व्यक्ति हो, गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, वृद्ध हो, यानी बुजुर्ग हो, बच्चे हों, नौजवान हो, कोई भी किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, किसी भी जाति मत मजहब का व्यक्ति हो, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति को इसके प्रति जागरूक रहना पड़ेगा। कोरोना से जो खतरा है सभी को है, जो असावधान हुआ उसको खतरा है। लेकिन फिर भी हमें बुजुर्गों को, बीमार लोगों को, गर्भवती महिलाओं को, कमजोर लोगों को, बच्चों को तो विशेष रूप से बचाना होगा, क्योंकि ये जल्दी इसकी चपेट में आ सकते हैं और इन लोगों के लिए वह खतरनाक हो सकता है। इसलिए बीमारी से बचते हुए दूसरों को बचाने के लिए लगातार जागरूक करना, कार्यक्रम चलाना,
इसी दृष्टि से सभी कार्यक्रम चल रहे हैं। मुफ्त में राशन की व्यवस्था दी जा रही है, रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, पेंशन की व्यवस्था समय से पहले दी जा रही है या फिर अतिरिक्त पैसा दिया जा रहा है। 3,56,00,000 जनधन अकाउंट धारियों के भी खाते में पैसा 500 रुपया दिया गया और 2 बार जा चुका है। प्रदेश में 2,04,00,000 किसानों के खाते में अब तक 2-2 हजार रुपये की राशि 2 बार आ चुकी है। 1,54,00,000 से अधिक जो हमारे उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं उनके खाते में उनको रसोई गैस के निःशुल्क सिलेंडर उपलब्ध हुए हैं। ये सारे कार्यक्रम मनरेगा में व्यापक पैमाने पर कार्य हो रहा है। हर दिन 41 लाख 42 लाख लोग प्रतिदिन काम कर रहे हैं मनरेगा में। निर्माण श्रमिक, ठेला खोमचा रेहड़ी लगाने वाले पटरी व्यवसायी, ऐसे हमारे 33 लाख जो इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, इनको हम लोगों ने प्रदेश सरकार की तरफ से 1,000 रुपये का भरण पोषण भत्ता और खाद्यान्न निःशुल्क इनको भी उपलब्ध कराया है। 30 लाख से ज्यादा प्रवासी श्रमिक प्रदेश में आए हैं, इन सबको भी राशन किट के अलावा राशन कार्ड और इन्हें भी भरण पोषण भत्ता के रूप में 1,000 रुपये की राशि तत्काल उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है। ये सारी कार्रवाई इसलिए जिससे हम शासन और प्रशासन के साथ मिलकर के कोरोना के संक्रमण को हर हाल में रोक सकें। और आज ये कार्यक्रम इसी कार्य के उद्देश्य से कि हम सब शासन के निर्देशों का पालन करें और उनके अनुरूप चल करके कोरोना संक्रमण से हर हाल में स्वयं बच सकें, दूसरों को भी बचवाने में योगदान दे सकें, इसी के लिए दिया जा रहा है। मैं प्रदेश के सभी 86,71,781 लाभार्थियों को, जिन्हें 13,01,84,00,000 रुपए की राशि यहाँ पर एक साथ ऑनलाइन उनके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से दी जा रही है, उन सभी लाभार्थियों को मैं हृदय से बधाई देता हूँ। तीनों विभाग के मंत्रियों को और अपने प्रदेश के जो मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव वित्त और तीनों जो विभाग के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवगण हैं, इन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि कोरोना संकट में भी जिस मजबूती के साथ गरीबों के लिए, बुजुर्गों के लिए, निराश्रितों के लिए, दिव्यांग जनों के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए शासन प्रशासन की मशीनरी जिस तत्परता के साथ कार्य कर रही है, उसकी सर्वत्र सराहना हो रही है। हमें इसको और तेजी के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। आप सबको मैं बधाई देता हूं।